मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है? कोवलेंट कंपाउंड। ये किसके लिए होता है? कोवलेंट कंपाउंड। अगर हम देखें तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड, एक होता है फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट किसके लिए होता है? आयनिक के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl की अपन मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास। देखो इसमें क्या होता है कि इनमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, ये आयनिक बॉन्ड से अट्रैक्टेड होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके लिए अपन क्या फॉर्मूला मॉलिक्यूलर, ऐसे इन जनरल मॉलिक्यूलर मास ही चलता है, लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिक वे में बात करें तो क्या चलता है इसका? आयनिक कंपाउंड के लिए क्या चलता है? फॉर्मूला यूनिट। जैसे अपने पास ये हो गया, अपने पास CaCl2 जिसमें आयनिक कंपाउंड हो, उनके लिए हम लोग क्या मॉलिक्यूलर मास, तो कहीं मैक्सिमम जगह मॉलिक्यूलर मास पूछते हैं, लेकिन कहीं कहीं लिखा होगा फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट लेके डरना नहीं है कि फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। फॉर्मूला यूनिट किसके लिए चलता है? आयनिक कंपाउंड के लिए। बस इतना ध्यान रखना है। बाद में देखेंगे क्यों फॉर्मूला यूनिट की बात होती, क्या होती, ये हम लोगों ने बात की थी। जैसे आपसे कोई पूछे NaCl का मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट, तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या बन जाएगा? फॉर्मूला यूनिट मास। तो क्या करोगे इसमें बेटा? Na का कितना होता है? 23, और क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो गया? 58.5 AMU। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये बन जाएगा। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें बेटा तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं किसकी बेटा? मोल। तो मोल क्या होता है? मोल बहुत सिंपल, इट इज ए काउंटिंग यूनिट। काउंटिंग जानते हो? काउंटिंग यूनिट, काउंट करने की। जैसे अपन ने बहुत फेमस, या डजन सुना होगा। ये तो डजन क्या होता है? ग्रुप ऑफ 12। 12 का ग्रुप को क्या बोलते हैं? डजन बोल देते हैं, दर्जन ही बोलते हैं। अब ये तो एक दर्जन के लिए आप क्या यूज करोगे? कुछ भी ले सकते हो। आपने बोल दिया 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन बच्चे, 1 दर्जन फैन, 1 दर्जन कार, 1 दर्जन मॉलिक्यूल, 1 दर्जन एटम। वो भी वो चीजें जिसको काउंट कर सकते हैं वो अपन डजन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कोई भी ऐसी चीज, सर मेरा मन नहीं लग रहा है, 1 दर्जन मन नहीं लग रहा है, कहीं काउंटिंग है? नहीं है। जिस चीज को अपन काउंट कर सकते हैं उसको अपन डजन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जिस चीज को अपन काउंट नहीं कर सकते उसको डजन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? कोई भी चीज आप जिस जो भी चीज अपन काउंट कर सकते हो इस दुनिया में, वो सब चीजें डजन में एक्सप्रेस हो सकती हैं। आपसे बोल दिए यहाँ पे कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर 7 दर्जन बच्चे हैं या 8 दर्जन बच्चे हैं, जो भी हैं। तो आप क्या करोगे? 12-12 काउंट करोगे। और ऐसे बोल दिए यहाँ पे मेरे पास मान लो 120 पेन है। 120 क्या है बेटा? पेन है। तो 120 पेन बोल दो या फिर 10 दर्जन बोल दो, बात बराबर है कि नहीं है? जो भी चीज मैं काउंट कर सकता हूं उसको मैं डजन में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो आपसे कोई पूछे तो डजन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज ए काउंटिंग यूनिट, काउंट करने की यूनिट है। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 12 का ग्रुप बन जाता है तो क्या करते हैं? 1 दर्जन बोल देते हैं। 1 दर्जन बोल दिया। अब कोई आया बोला कि हम 20 को हम बोलेंगे, 20 को एक्स बोलेंगे, एक यूनिट बना दी एक्स। जब 40 होगा तो कितना कहलाएगा? 2x। आपने जैसे डजन, डजन को आपने बोल दिया डजन, आपने बोल दिया एक्स। मोदी जी आए बोलते हैं आज एक्स, 20 को हम एक्स बोलेंगे आज से। तो समझ में आया? बी को हम क्या एक्स बोल दिया अपन ने। अब जो भी आएगा, जैसे मान लो अपने पास 100 है तो 100 को मैं क्या बोल दूंगा? 5x। अब आपसे पूछे कि x क्या है? काउंटिंग यूनिट। 20 के ग्रुप को हम x बोल देते हैं। जिस चीज को मैं काउंट कर सकता हूं क्या मैं x में एक्सप्रेस कर सकता हूं? अब मान लो मेरे पास 110 आए तो कितना x कहलाएगा? 110 पेन है तो क्या बोलोगे? कितने कितने डजन बोलोगे इसे? जल्दी बोलो, कितने डजन बोलोगे? तो आप बोलोगे यार 110 डिवाइडेड बाय 12, ये होगा कि नहीं होगा?
ये डजन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और x कितना बनेगा? 110/20, ये x बन जाएगा। ये तो करोगे, टोटल डिवाइडेड बाय उसमें कितना आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट। तो ये थोड़ी थोड़ी मैं फील ले रहा हूं, क्योंकि मैं डजन अगर मैं मोल डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करूंगा तो दिक्कत हो सकती है। अपन ने क्या दिमाग में डाला कि अगर किसी भी चीज को मुझे काउंट करना है तो सिंपल क्या होता है, काउंटिंग यूनिट 1 2 3 4 5 6 नंबर से हम काउंट करते हैं। और इसी में क्या किया हम लोगों ने कि एक पर्टिकुलर नंबर के ग्रुप को हमने कोई यूनिट बोल दी। जैसे डजन, डजन कितने का ग्रुप हो गया? 12 का। एक्स किसका ग्रुप हो गया? 20 का। तो अब ऐसे ही क्या हुआ कि हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की जिसको हमने क्या बोला? मोल। तो जैसे अपने पास डजन है, लाइक डजन, जैसे डजन होता है वैसे ही अपन ने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, मोल को। मोल सिंपल क्या है? काउंटिंग यूनिट है जिसके थ्रू अपन कोई भी चीज काउंट, जो भी काउंटेबल चीज होती है उसको अपन काउंट कर सकते हैं। समझ आया? दिमाग में क्या डालना है? मोल क्या है? काउंटिंग यूनिट। अब बात आएगी सर इतना तो मुझे पता है कि डजन में कितने आते हैं? 12। सर मोल में कितने आएंगे? जैसे अपन ने बोल दिया डजन क्या है, डजन क्या है? ग्रुप ऑफ 12। ग्रुप ऑफ 12, 12 कोई भी चीज ले लो उसका ग्रुप क्या बन जाएगा? डजन कहलाएगा। तो ऐसे बोले सर मोल में कितना आएगा, तो अपन ने क्या बोल दिया, मोल क्या है? ग्रुप ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23, इतने का ग्रुप। कितने जीरो हैं? 23। मैं लिख नहीं सकता हूं 23, इसलिए पावर लगा दिया। जैसे 100 को क्या लिखोगे? 10⁻²। ये लिखोगे नहीं लिखोगे? इसको किसको कितना लिखोगे? 4। ऐसे 20 से 23 जान रहे हो ना, 1 0 2 3 4 5 कहां तक? 20। तो ये समझ में आ रहा है, काफी बड़ा लंबा हाथ मारा है। मोल क्या है? बहुत लंबी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू को हमने मोल बोल दिया है। तो ये जहां पर भी ये दिखेगा, जहां पर भी अपने पास दिखेगा, तो जहां पर भी अपने पास मोल बोल दिया मतलब इतनी चीजें आ जाएंगी, इतनी आ जाएंगी। अभी बात करेंगे ये आया कहां से, इतना गंदा नंबर या ये कहां से आया, ये भी अपन बात करेंगे। और तो ये जो क्या है, ग्रुप ऑफ दिस 6.023 इंटू 10⁻23 का ग्रुप ले लो। अब मैं बोल दूं 1 मोल बच्चे, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से बोल रहा हूं 1 मोल 1 डजन बच्चे, मतलब क्या हो जाएंगे? 12 बच्चे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मैं बोल दूं यार 5 डजन बच्चे, तो क्या होगा? कितने बच्चे हो जाएंगे? 5 × 12 कितने हो जाएंगे? 60 बच्चे। आया समझ में? मैं बोल दूं यार 1 मोल बच्चे, तो कितने बच्चे हो जाएंगे? कितने बच्चे जल्दी बोलो? 6.023 इंटू 10⁻23, ये, या फिर 6023, कितने बार जीरो लिखना पड़ेगा? यहां से यहां तक कितने टाइम्स आएंगे? 23 टाइम्स। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, कितने कितने जीरो, थोड़ा अच्छा करता हूं, देखो 3 जीरो यहां खप गए, यहां से यहां तक कितने जीरो आएंगे? 20 जीरोस। ऐसे ऐसे जीरो जीरो लिखाएंगे कहां तक? 20, इतने सारे बच्चे। समझ में आया? कुछ भी ले सकते हो आप बच्चे के, सर हम इतने सारे कैसे हो सकते हैं? कुछ भी ले सकते हो। आपने बोल दिया 10 मोल पेन, कितने पेन? 10 × 6.023 इंटू 10⁻23 पेन्स। समझ में आया? कोई भी जो काउंटेबल चीज है उसको अपन मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी काउंटेबल चीज है जिसको अपन काउंट कर सकते हैं वो मोल में अपन डाल सकते हैं। तो सिंपल समझ में आ रहा है? मोल मतलब क्या है? काउंटिंग। जब अपने पास इतने का ग्रुप हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे? एक मोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक मोल। अब क्या होता है, इस नंबर को अपन, जो अपने पास जो मोल की वैल्यू है, इसको अपन क्या करेंगे? समझ में आया? पहले मोल क्या होता है, सिंपल दिमाग में क्या पिक्चर डालनी है, मोल मोल कुछ नहीं है, सिर्फ काउंटिंग यूनिट है।
किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं, 12 का ग्रुप 1 डजन कहलाता है, ऐसे 6.023 इंटू 10⁻23 का ग्रुप 1 मोल कहलाएगा। आपसे आपने बोल दिया कि मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 रुपए हैं, कितने मोल रुपए हो जाएंगे? 1 मोल। 1 मोल 12 रुपए है, मतलब 1 दर्जन रुपए। समझ में आया? तो कोई भी चीज है जो इतनी क्वांटिटी अपने पास आ जाएगी तो वो मोल कहलाएगी। इतने के ग्रुप को अपन ने क्या बोल दिया बेटा? मोल बोल दिया। तो सिंपल, कोई आपसे पूछ रहा है कि मोल क्या है, तो आप सिंपल क्या करोगे? इट इज ए काउंटिंग यूनिट जस्ट लाइक डजन। डजन 12 लेके चलता है, मोल इतना बड़ा नंबर लेके चलता है, बस खत्म। अब अपन इसके पीछे की बात करने वाले हैं कि सर ये इतना बड़ा नंबर कहां से आया, क्या है, इसके बारे में अगर अपन बात करेंगे तो उसके में देखते हैं। और ये जो अपने पास ये जो नंबर है, इसी को अपन एक चीज और बोलते हैं, इसी को, इतने बड़े नंबर को अपन क्या लिखते हैं? एन ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एन ए, सोडियम नहीं, अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एन ए। एवोगाड्रो नंबर से भी इसको इतना बड़ा डेट ना लिख के क्या लिख देते हैं? एन ए। अपन ने एन ए लिख दिया, तो बोल दे कि यार डजन को डी लिख दो, डजन को डी लिख दो। जहां कहीं भी डी लिखा मिलेगा तो आपको क्या फीलिंग आएगी? 12 की। कहीं पे एन ही लिखा मिलेगा तो अपन को क्या फीलिंग आएगी? सोडियम की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सोडियम की फीलिंग कब आएगी? तो छोटा ये होगा। बड़ा ये लिखा है मतलब कहीं पर भी ये लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनते जाना बेटा। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि डजन को मैं डी से लिखूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, डजन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा? डी से। तो हमने अगर 2D लिख दिया, इसका मतलब क्या है? कितनी चीजें हो जाएंगी? 2 × 12। ऐसे ही मान लो हमने 2Na लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 × 6.023 × 10⁻23 ये आ जाएगा मेरे पास। तो सबसे पहले अपन को दिमाग में डालना है कि अपन कर क्या रहे हैं, क्या चीजें पढ़ रहे हैं। फॉर्मूले तो अपन पढ़ेंगे, फॉर्मूले तो आएंगे, आंसर भी आएंगे, लेकिन अपन को फील आना जरूरी है। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या सेट होना चाहिए? मोल क्या है। मोल क्या है? जैसे अपना डजन होता है, वैसे ही एक अपनी काउंटिंग यूनिट है, जिसके अंदर कितना नंबर आता है? 6.023 इंटू 10⁻23 उसके अंदर आता है। जैसे डजन के अंदर 12 आता है, वैसे इसके अंदर इतना आएगा। चलो अब बात करें कि सर ये नंबर आया कहां से, कहां से ये डेराइव किया। तो क्योंकि अपन साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ेगा कहां से आया है। बचपन में आपने ये तो नहीं पूछा कि डजन में 12 कहां से आया, 13 क्यों नहीं लिया, 10 क्यों नहीं लिया। चलो अपन को उससे कोई मतलब नहीं, डजन को अपन को किससे मतलब है? मोल से। तो अब साइंटिस्ट लोगों से पूछा गया कि भाई यार, अरे यार लेना था तो अच्छा नंबर ले लेते, 1 ले लेते, 2 ले लेते, पावर 10 की पावर 20 ले लेते, ये सब नंबर, ये क्या नंबर पसंद किया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वही, अगर आसान हो जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। और साइंस ऐसी कैसी साइंस जो सबको समझ में आ जाए, मतलब कोई कॉन्सेप्ट ऐसा कैसा बोल सकता हूं कि सबको समझ में आ जाए। अगर सबको समझ में आ गया मतलब कॉन्सेप्ट में दम नहीं है। तो वो बोला कि ये ऐसा नहीं था, ये नंबर कहां से आया, अब मैं बता रहा हूं डेराइव कहां से हुआ। तो ये जो मोल है, न्यूमेरिकल वैल्यू कहां से आई? तो मोल जो होता है ना, 1 मोल, क्या है? नंबर ऑफ C12 एटम्स। कितने कितने नंबर ऑफ C12 एटम्स इन 12 ग्राम सैंपल ऑफ C12। अब साइंटिस्ट से पूछा कि भाई ये मोल की वैल्यू कहां से आई। तो उसने मालूम क्या किया? एक वो पोटली रहती ना, थैला रहता है, थैला लेके आए, एक थैला लेके आए और उन्होंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट लोग इतनी आराम से चीजें नहीं बताते हैं, बताएंगे बहुत पजल के फॉर्म में। तो उन्होंने बोला कि ये मोल की वैल्यू कहां से आई। तो वो क्या किए, एक एक थैला टाइप का लेके आए, पोटली टाइप की ऐसी, और उसमें कुछ कार्बन डला था। क्या डला था बेटा? कार्बन। और कार्बन कितना था इसके अंदर? 12 ग्राम। कितना? 12 ग्राम। 12 ग्राम C12। और उन्होंने बोला कि इस एक काम करो, आपको मोल की वैल्यू चाहिए ना, तो इसमें जितने एटम है वो काउंट कर लो। अब कोई बोले कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कोई मोदी से कर रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो 1 किलो नमक लाए,
बोल दिया कि इसमें जो ये जो अपने जो क्रिस्टल हैं वो काउंट कर लो, जितने क्रिस्टल हैं उतनी पॉपुलेशन है। अब आप क्या करोगे? गिव अप नहीं करोगे, फिर अपन दिमाग लगाएंगे, अपन भी तेज है ना, अपन भी तो साइंटिस्ट बनने वाले हैं। कैसे करोगे? अच्छा, मोदी जी आए और उन्होंने बोला है कि यार एक काम करो, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो अब आप क्या करोगे? सर हम सब दोस्तों को बुलाएंगे, काउंट करना चालू कर देंगे कितने क्रिस्टल हैं। क्या करोगे? क्या करोगे? अच्छा बताओ क्या करोगे, कैसे? जैसे मान लो अपने जो पीएम है वो आए और बोले, आपने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई पॉपुलेशन बताओ इंडिया की कितनी, वो सब छोड़ो, हम लोग कितने हैं सब लोग। तो उन्होंने क्या किया, 1 किलो नमक लाए, बोला कि भाई इसमें जो क्रिस्टल है वो काउंट कर लो, उतनी पॉपुलेशन है, तो क्या करोगे आप? हाँ सर, हम सबको बुलाएंगे कि क्रिस्टल काउंट करवाएंगे। क्या करोगे? अच्छा सोचो सोचो क्या करोगे आप? या फिर चलो, चलो क्रिस्टल छोड़ो, वो क्या किए, वो इतनी मोटी बुक लाए, इतनी मोटी बुक लाए, मान लो यहां से लेके यहां तक, बोले इसमें जितने पेज हैं उतनी है। क्या करोगे आप? अब पेज, देखो, ऐसा समझो कि वो पेज इतनी बड़ी बुक है कि पेज काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब आप क्या करोगे? देखो, सिंपल साइंस ये बोलता है कि अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि मैं जो एक क्रिस्टल है ना उसका वेट निकाल सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो नमक है ना, सॉल्ट, सॉल्ट के एक क्रिस्टल का वेट निकाल सकता हूँ, मिलीग्राम होगा, बहुत कम होगा, माइक्रोग्राम होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन मैं वेट मेजर कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिंगल क्रिस्टल, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल आ जाएंगे। कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्या हम एक एक क्रिस्टल काउंट कर रहे हैं कि एक क्रिस्टल का वेट काउंट कर रहे हैं? आया कि नहीं आया? अब जैसे, दिखाओ बेटा, जैसे अब कोई बोले यार ये मान लो, इमेजिन करो कि रजिस्टर बहुत मोटा है, अब आपसे पूछा ये रजिस्टर में पेज कितने हैं, एक तो हम क्या करेंगे, हम माली करेंगे कि एक एक पेज काउंट करेंगे, 4-5 दिन में काउंट करके लाएंगे, उसी में 2-3 चिपक गए होंगे, फिर बोलेंगे नहीं गलत है, जाओ दोबारा काउंट करके लाओ। या क्या करेंगे, पूरे रजिस्टर को बेटिंग मशीन पे रखेंगे और एक पेज फाड़ेंगे, बेटिंग मशीन पे रख देंगे। फिर क्या करोगे आप? अच्छा बताओ, आप क्या करोगे, इस रजिस्टर के वेट को एक पेज के वेट से डिवाइड कर दोगे, तो पूरे रजिस्टर में नंबर ऑफ पेज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? अब साइंटिस्ट ने बोला काउंट कर लो, तुम क्या करोगे, अच्छा ही बताओ। अब इसमें मुझे उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, मोल क्या है, तो उन्होंने बोला कि 12 ग्राम की पोटली ले लो कार्बन की, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वही मोल के बराबर है। समझ में आया? 12 ग्राम का सैंपल है किसका, कार्बन का, और साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि भाई इसके अंदर जितने कार्बन के एटम है ना वो किसके बराबर है, मोल के बराबर। सिंपल क्या है, सिंपल डेफिनेशन क्या है, मोल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम सैंपल ऑफ C12। तो C12 के 12 ग्राम के सैंपल में जितने कार्बन एटम होंगे वही मोल के बराबर होंगे। अब जैसे मान लो कोई नया बंदा आया, उसे डजन के बारे में पता ही नहीं है, अब वो बोल रहा है कि डजन कितने हैं, तो आपने क्या बोला कि आपने कहा कि लाइन से 12 बच्चे बिठा दिए, आप ये नहीं बोल रहे कि डजन कितने हैं 12, आपने बोला कि जितने बच्चे बैठे हैं ना वही डजन है, तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बच्चे, तो वो समझ जाएगा डजन में कितने आते हैं, 12। तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, उन्होंने क्या बोला कि हमने 12 ग्राम का सैंपल लिया है, 12 ग्राम के सैंपल में जितने कार्बन के एटम हैं वो क्या है, आपके मोल के बराबर है। तो हम निकालेंगे कैसे, या एक एक में एटम पकड़ूं और काउंट करूं? एटम पकड़ पाएंगे क्या? दिख ही नहीं रहा है सर, एटम दिखता ही नहीं है, तो काउंट क्या कर लेंगे सर, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल अपन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे बेटा जल्दी बताओ, क्या करें अपन? अपन क्या करेंगे, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्या करोगे, वेट ऑफ 1C12 एटम, यही करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? कितना हो जाएगा बताओ, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 23 ग्राम से ग्राम कट जाएगा,
कितना बचा जल्दी बताओ। 12 डिवाइडेड बाय 1.99 इंटू 10 की पावर 23। और ये क्या है, 2 से चुन्नू सा छोटा है, बहुत छोटा है, तो लगभग 6 बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये 2 से थोड़ा छोटा, तो इसे ऊपर 6 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। अगर एग्जैक्ट 2 होता तो 6 बनता, और ये 2 से थोड़ा छोटा है, तो ये 6 से थोड़ा बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। कितना निकलता है, देखो निकला है कि नहीं निकला। ये एक्यूरेट नहीं है तो और भी डिजिट तक जाती हैं। हाँ। वैसे 6.022 होता है, वो तो हमने 3 लिख दिया। 3 क्यों लिख दिया, ताकि ये गलती ना हो, यहां 3 यहां 3, तो गलती से क्या करते हैं, कभी 3 यहां पहुंचा देते हैं, 2 यहां पहुंचा देते हैं, इसलिए 3 कर दिए। तो समझ में आया। कोई आपसे बोल रहा है मोल क्या है, तो क्या बोलोगे, इट इज ए काउंटिंग यूनिट जस्ट लाइक डजन। अब आपसे बोले क्या होती है डजन में, तो 12 होती है, तो मोल में कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये नंबर है, उस नंबर को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एनए, अवोगाड्रो नंबर। अब आपसे बोलेगा कि मोल के अंदर इतनी गंदी वैल्यू कहां से आई, तो आप फिर क्या कहानी सुनाओगे, ये आप भी उसको जाके एक पोटली पकड़ा देना कार्बन की, बोल देना बेटा इसमें कार्बन एटम काउंट कर लो, जितने कार्बन एटम है उतना ही मोल की वैल्यू है। तो अपन ने क्या किया, वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन कार्बन एटम इक्वल टू क्या आ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ C12 एटम, यही है कि नहीं है बेटा। बस खत्म हो गया, ये वन मोल बन गया। समझ में आया, ये क्या बन गया अपना, बाय डेफिनेशन से वन मोल आ गया। अब बात आएगी सर ये यूनिट लेनी थी तो इतनी बड़ी यूनिट क्यों ली, डजन 12 है, बोलते ना सेंचुरी में 100 जाते हैं ऐसे ही, तो मोर, तो केमिस्ट्री देखो ये क्या है आपकी केमी मतलब काउंटिंग के लिए यूनिट है। अभी तो इतना बड़ा नंबर मालूम क्यों लिया, क्योंकि हमें खुद मालूम है कि अगर हम छोटा सा भी सैंपल लेते हैं उसमें एटम बहुत सारे जाते हैं। अब बहुत सारे एटम आएंगे तो मुझे यूनिट भी बड़ी लेनी पड़ेगी, मुझे बहुत सारे एटम होंगे तो मुझे यूनिट भी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। तो जैसे अपन बोलते ना अपने पास मिलियन होता है, 1M लिख देते, 1M का मतलब क्या होता है, कितने, 1 लाख के 10 लाख, 10 लाख। तो या तो मैं 10 लाख नंबर लिखूं या फिर 1M लिख दूं, एम लिख दिया कहीं लिख दिया। अब 10 लाख कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे, 10 होगा कि नहीं होगा, 10 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। या इसको ऐसे लिख दो या फिर 1M लिख दो, बराबर है कि नहीं। तो ये नंबर किसको कंटेन किए, इस नंबर को किए कि नहीं किए। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि भाई इतना बड़ा नंबर है तो अपन ने ये लिख दिया। अभी तो हमें एम को इतना ही क्यों, क्योंकि तो बड़ा नंबर है तो हमने ये मान लिया। ऐसे ही जब अपने पास इतना नंबर आएगा तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 मोल या 1 Ne। अब होता क्या है कि अगर मैं छोटा सा भी सैंपल लूं तो एटम बहुत सारे आ जाते हैं, उस एटम को अगर मैं एग्जैक्ट नंबर में लिखूंगा तो बहुत बड़ी डिजिट बनेगी, और वो डिजिट बड़ी बनेगी तो फिर अपन क्या होगा, उसको कैरी नहीं कर पाएंगे आसानी से। आपको देखो 1 2 3 4 100 200 तक याद होते हैं, कोई बोल दे 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 10,000, क्या याद रहेगा, नहीं रहेगा। आपको ये नंबर याद नहीं रखा, 1M आसानी से याद हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर हम डील किस में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में हम डील कर रहे हैं एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से। और जब अपन छोटा सा भी सैंपल लेते हैं, जब आप मालूम है फॉर एग्जांपल अगर जब हम एक, मान लो आप अगर 2 ग्राम H2 लेते हो, अगर आपने 2 ग्राम H2 लिया तो उसमें मालूम कितने एटम आते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आते हैं। कितने सारे, देखो सैंपल कितना है, इतना सा, सिर्फ 2 ग्राम, 2 ग्राम कितना कम होता है, एटम मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं H2 के। देखो कितना बड़ा नंबर आया कि नहीं आया। अगर मैं मान लो मैं, अगर मेरे पास मोल नहीं होता तो फिर मैं क्या लिखता, 6.023 0.00000 बोल, इतने आइटम है 2 ग्राम में, किसी ने 100 ग्राम दे दिया और बड़ा हो गया। तो अब इतना बड़े नंबर में बार बार डील कैसे करूं, तो हमने क्या किया, इस डील को करने के लिए हमने मोल को बुलाया कि भाई हम मोल की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, मोल की। तो ये अपने पास मोल चलता है, तो ये अपने थोड़े को अपन को दिमाग में पिक्चर क्लियर करके रखनी है कि हमें इतनी बड़ी यूनिट की जरूरत क्यों पड़ रही है काउंटिंग की, क्योंकि हम बड़े बड़े नंबर में डील कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सैंपल लोगे तो उसमें एटम बहुत सारे आएंगे, और बहुत सारे आएंगे तो उसमें नॉर्मल काउंटिंग से काउंट नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए फिर मैं किसकी हेल्प लूंगा, मोल की हेल्प लूंगा। मोल से क्या करूंगा, इतने का एक एक ग्रुप बना के हटाता जाऊंगा,
एक एक ग्रुप बना के हटाता जाऊंगा। तो ये मेरे पास आ गया। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, मोल इज ए काउंटिंग यूनिट, और ये कहां से डेराइव हुई, ये अपने पास साइंटिफिक भी आ गया कि भाई यहां से अपनी ये डेराइव हो रही है। कितने ग्राम का बेटा, 12 ग्राम का सैंपल। ये अपन लोगों ने डेराइव फॉर्म लिख लिया। लिखो जल्दी, लिख लिया, बस मोल खत्म। मोल चैप्टर खत्म नहीं, मोल खत्म हो गया। अपन इसका भी यूज पढ़ेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो समझ में आया कहां से आया। अच्छी बताओ, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं 12 ग्राम की जगह 20 ग्राम ले लूं, तो बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू मोल की बढ़ेगी कि कम होगी। सोचना पहले। सिंपल क्वेश्चन है मेरा, ऐसे ही पूछ रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए। अगर मैं 12 की जगह 20 ग्राम ले लूंगा तो मोल की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी। ये तो 12 ग्राम में ज्यादा आइटम मिलेगी कि 20 ग्राम में, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बोलेंगे हम 12 ग्राम की प्लेस पे 6 ग्राम ले लें, तो 12 ग्राम में ज्यादा है, 12 ग्राम में एटम ज्यादा है, 6 ग्राम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अरे 12 ग्राम में इतने एटम निकल रहे हैं तो 6 ग्राम में उसके आधे निकलेंगे, तो मोल की वैल्यू भी आधी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखो अब उसमें तो पता नहीं यार, ये 12 का 6 कर दिया, अब मोल कैसे डेराइव होगा। आप सिंपल तरीके से जाओ कि मोल क्या डिफाइंड है, 12 ग्राम कार्बन के सैंपल में जितने एटम है, 12 की जगह मैं 24 ले लूंगा तो क्या होगा, जस्ट डबल एटम हो जाएंगे, तो मोल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि अगर ये बताओ, अगर हम सैंपल को 12 की जगह हम 24 कर दें या 12 की जगह हम 20 ग्राम कर दें। नई डेफिनेशन आई मोल की कि भाई हम 12 की जगह हम क्या लेने वाले हैं, 20 ग्राम। तो जो नया अवोगाड्रो नंबर मिलेगा वो पुराने के बराबर होगा कि पुराने से बड़ा होगा कि पुराने से छोटा होगा। तो आपने क्या देखा भाई, 12 में 6.12 में कितना है, 6.0 इंटू 10 23 है। तो अगर मैं 20 ग्राम लूंगा तो और बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, अच्छा बताओ। सिंपल क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम मान लो कि मोल ये डिफाइन कर दें। सिंपल क्वेश्चन क्या है बेटा मेरा, क्वेश्चन मेरे पास सिंपल ये है कि वन मोल को क्या बोल दिया गया, वन मोल इक्वल टू नंबर ऑफ सी एटम इन इन 20 ग्राम सैंपल ऑफ C12। C12 के 20 ग्राम में रिलेस Na न्यू एंड Na ओल्ड, कौन बड़ा होगा पहले तो मुझे ये बताओ। अभी तो 12 ग्राम में ज्यादा आइटम आएंगे कि 20 ग्राम में आएंगे, 20 ग्राम में ज्यादा आएंगे, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये ज्यादा है। कितने टाइम्स ज्यादा है, अरे सुनो ये बताओ, 12 ग्राम में कितना है, एन एन है कि नहीं है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 बाय एन ए बाय 12 होगा कि नहीं होगा। तो 20 ग्राम में कितना होगा, 20 इंटू 12 इंटू एन ए, यही तो होगा यूनिटरी मेथड, यही होगा कि नहीं होगा। कितना बन गया ये, कितना बन गया ये बन गया 5/3, 5/3 Na। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बन जाएगा Na न्यू। देखो, और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको यूनिटरी मेथड आती है तो आप मोल में बहुत सुकून फील करोगे, बहुत सुकून। मोल कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। देखो मोल चैप्टर जो है ना, जनरल एप्टीट्यूड है। भाई 5 रुपए की 10 टॉपी आ रही है तो 7 रुपए की कितनी आएंगी, ये आता है आपको तो आप कर लोगे मोल। 5 की कितनी आ रही है, 10 की कितने बोलो, 5 की कितनी आ रही है, 10 टॉपी, तो 7 रुपए की कितनी आएंगी, क्या करोगे यूनिटी में। तो 5 की कितनी आ रही है बेटा, 10, तो 1 की कितनी आएंगी, 10/5। तो 7 में कितनी आएंगी, 10/5 इंटू 7 कितनी हो जाएंगी, 14। बस ये निकालना आता है ना तो आपका मोल बहुत अच्छा निकलने वाला है। और नहीं आता तो घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना टॉफी ले लेके। भाई 20 ग्राम, 12 ग्राम में इतना है तो 20 ग्राम में कितना होगा, तो 12 में इतना है तो 1 में इतना होगा, 20 में इंटू 20 कर दो, खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन अपन से ऐसा पूछा गया था कि भाई वन मोल को हमने क्या रीडिफाइंड किया कि 12 ग्राम। तो ये बताओ न्यू और ओल्ड में कौन बड़ा हो जाएगा, न्यू। न्यू बड़ा होगा कि ओल्ड, न्यू। तो कितने कितने टाइम्स होगा ये न्यू वाला,
5/3 टाइम्स, ये ओल्ड आना चाहिए, सॉरी ओल्ड। चलो अपन ने क्या किया, हमने 12 की जगह 20 ग्राम ले लिया। न्यू डेफिनेशन क्या हुई, 12 की जगह 20 ग्राम ले लिया। अच्छा बताओ, क्या ये चेंज करने पे क्या एएमयू की वैल्यू में कोई चेंज होगा? अरे एएमयू अलग डिफाइंड है, एएमयू क्या डिफाइंड है, एएमयू क्या डिफाइंड है? देखो बस, अब देखो, अब ध्यान से सुनना, एएमयू और मोल में कोई रिलेशन नहीं है, बस रिलेशन इतना है कि उसमें भी कार्बन यूज हुआ है, इसमें भी कार्बन यूज हुआ है। एएमयू क्या था, 1/12 ऑफ C12 एटम, यही था कि नहीं था? या फिर ऐसा लिख देता हूं, देखो अभी ध्यान दे रहे हैं यहां पे। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर करते हैं, ये समझ में आ गया? अब क्वेश्चन है मेरा, अब उन्होंने क्या किया, 1 AMU की जगह उन्होंने क्या बोल दिया, 1/6 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम, ये कर दिया। तो अब मुझे बताओ, AMU न्यू और AMU ओल्ड में कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा? ये तो मास ऑफ कार्बन एटम फिक्स है, एक कार्बन एटम का कितना हो गया, एक्स, एक्स को 6 से डिवाइड करो और एक्स को 12 से डिवाइड करो, कौन बड़ा मिलेगा? न्यू बड़ा हो जाएगा। तो कितना होगा, डबल होगा, यही तो है। अभी बताओ, अगर कोई आपसे बोल दे एएमयू क्या डिफाइंड है, एएमयू डिफाइंड है एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट, और मोल क्या डिफाइंड है, मोल अलग डिफाइंड है, बस दोनों में कॉमन क्या है, कार्बन। कोई डेफिनेशन में कुछ कॉमन नहीं, बस कार्बन है, बस क्या है बेटा, कॉमन कार्बन। एएमयू क्या डिफाइंड है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और मोल क्या डिफाइंड है, 12 ग्राम सैंपल में जितने कार्बन एटम है वो मोल है। अब मैं बताओ, अगर मैं 1/12 की जगह 1/6 करूंगा तो क्या होगा, आपने ये न्यूमिनेटर छोटा कर, डिनोमिनेटर छोटा कर दिया, तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। और न्यू और ओल्ड में क्या रिलेशन रहेगा, एएमयू न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एएमयू ओल्ड। सही है कि नहीं है? ये तो इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा। यही तो है। आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन मैं तब बता रहा हूं जब आपसे पूछा जाए कि बताओ यार, अगर हमने एएमयू की वैल्यू को ऐसा बोला है कि एएमयू की वैल्यू को चेंज कर दिया गया, अब नया नया कुछ नोटिस आया है कि अब 1/12 की जगह 1/6 ले लूं, या 1/12 की जगह 1/20 ले लूं। अगर मान लो 1/6 की जगह 1/20 लूंगा तो क्या होगा, वैल्यू छट जाएगी, क्योंकि बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो एएमयू की वैल्यू कम हो जाएगी। वो कितनी कम होगी, यूनिटी मेथड से लगा देंगे हम। समझ में आ रहा है? ये दो चीजें अपन लोगों ने पढ़ी हैं। अब क्या ये बताओ, ये आपस में रिलेट कर रही हैं? अगर मैं मोल की डेफिनेशन में चेंज कर रहा हूं तो क्या एएमयू की डेफिनेशन में चेंज होगा, नहीं होगा। अगर मैं एएमयू की डेफिनेशन को चेंज कर रहा हूं तो क्या मोल में चेंज होगा, नहीं होगा। अब क्वेश्चन ऐसा है कि हमने 1/12 की जगह 1/6 ले लिया। क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन ये है मेरा, इफ वी टेक 1/6 in the place of 1/12 in AMU, और AMU में हमें 1/6 की क्या ले लिया, 1/12, तो मुझे बताओ क्या चेंज होगा, चेंज क्या होगा, AMU की वैल्यू, मोल की वैल्यू, कौन चेंज होगा, AMU चेंज होगा कि मोल होगा, AMU। कौन चेंज होगा, AMU। और AMU क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाए। क्या मोल में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। भाई मोल मोल तो अलग ही डिफाइंड है, मोल क्या डिफाइंड है, 12 ग्राम सैंपल। क्या यहां पे कुछ लिखा है कि 12 की जगह हम 20 ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, कुछ नहीं, मोल में कोई चेंज नहीं है, मतलब नोट ही नहीं किया, तो मोल क्या रहेगा,
नो चेंज। हम क्या सोचते हैं सर इसको आधा कर दिया तो शायद 6, वहां भी हम 12 की जगह 6 ले लेंगे, वहां तो डेफिनेशन अलग है ना। अगर उल्टा बोल दें कि हमने क्या किया, इफ वी टेक 20 ग्राम इन द प्लेस ऑफ 12 ग्राम सैंपल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल। अच्छा तो अब क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, अपन को क्या बताना है क्या चेंज होगा। पहला मोल की वैल्यू चेंज होगी कि एएमयू चेंज होगा, कौन चेंज होगा, मोल। मोल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, 12 की जगह कितना ले 20 तो बढ़ जाएगा, और ये नो चेंज। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है, एक दूसरे से कोई रिलेशन है नहीं है। ये तो अपन ने बात कर ली कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे किसी भी डेफिनेशन को चेंज करेंगे, जिसकी डेफिनेशन चेंज करेंगे वही चेंज होगा, जिसकी चेंज नहीं करेंगे वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और दोनों में कॉमन क्या है, कार्बन। सर यहाँ आधा कर दिया तो वहां भी आधा, वहां वहां चेंज नहीं करा तो वहां कोई चेंज नहीं मिलेगा, यहां चेंज नहीं करा तो यहां कोई चेंज नहीं मिलेगा। चलो अब अपन बात करते हैं, ये अपन ने मोल पढ़ लिया, हटा दें इसको। चलो लिखो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं इस चैप्टर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस अपन को कॉमन सेंस जिंदा रखना होता है। कॉमन सेंस देखो, केमिस्ट्री उन्हीं की सही रहती है जो छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ के रखते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं टर्मिनोलॉजी को जो पकड़ के रखते हैं। अगर आपने टर्मिनोलॉजी सही कर ली केमिस्ट्री में तो लगभग आपका 50 से 60% काम बन जाता है, और 40% काम रहता है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा मैटर करती है। हमें टर्मिनोलॉजी पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन लगाने बैठ जाते हैं। तो टर्मिनोलॉजी पे अपन को फोकस करना है कि भाई मोल क्या है, अपन ने देख लिया ये होता है, भाई वेट क्या है ये होता है, एएमयू देख लिया क्या। अगर मुझे एएमयू पता है तो एएमयू में कोई भी चेंज करूंगा तो मैं तुरंत क्वेश्चन कर ले जाऊंगा। मोल ये है, मोल में कुछ चेंज करूंगा तुरंत कर ले जाऊंगा। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे ये अपन ने मोल की बात कर ली, तो ये अपन ने देख लिया कि अगर मैं किसी भी डेफिनेशन में अगर मैं कोई चेंज ला रहा हूं तो जिसकी डेफिनेशन में चेंज लाऊंगा उसकी वैल्यू चेंज होगी। मोल की डेफिनेशन में चेंज लाऊंगा मोल की वैल्यू चेंज होगी, एएमयू की डेफिनेशन में चेंज लाऊंगा तो एएमयू की चेंज होगी। मोल और एएमयू में कोई रिलेशन नहीं है, बस इतना रिलेशन है कि वहां पे 1/12 किया तो यहाँ पे 12 ले लिया बस। वो एक कोइंसिडेंट है, वो क्यों लिया था वो भी अपन आगे चल के बात करेंगे। अब अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बेटा किसकी, मोलर मास। अच्छा तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड और स्पीसीज। जो भी अपने पास स्पीसीज है उसको 1 मोल ले लो, 1 मोल का जो मास आएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी अपन यूनिट लेते हैं ग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। जैसे आपसे बोल रहे हैं कि मोलर मास ऑफ O2, जैसे हमसे पूछा गया मोलर मास, और मोलर मास को अपन इन जनरल MWT से लिखेंगे, MWT, MWT से इसको एक्सप्रेस कर देते हैं मोलर मास, और यूनिट देख के मालूम चल जाता है क्या है ये। अब जैसे मान लो मुझे निकालना है मोलर मास किसका बेटा, ध्यान देना यहां पे, मोलर मास ऑफ O2। अच्छा तो मोलर मास ऑफ O2 कैसे निकालूंगा, जैसे बोलूं डजन मास, डजन मास मतलब क्या होगा, 1 डजन का मास। डजन मास मतलब 1 डजन का मास। अब मैं बोला हूं डजन मास ऑफ पेन क्या होगा, ध्यान सुनना क्या बोलूं, डजन मास मतलब 12 का मास। तो एक पेन का मास लूंगा और 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मान लो एक पेन अपना 50 ग्राम का है, तो डजन मास कितना हो जाएगा, 50 × 12 कितना हो जाएगा, 600 ग्राम। तो 600 ग्राम पर डजन क्या हो जाएगा इसका डजन मास।
डजन मास मतलब एक डजन का। तो एक डजन का मास निकालने के लिए क्या करूंगा, एक को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यूनिट क्या लगा दूंगा, ग्राम पर डजन, क्योंकि डजन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो क्या करूंगा, तो यहां पे लिखूंगा मास ऑफ 1O2 मॉलिक्यूल, यही करूंगा कि नहीं करूंगा, इनटू Na। क्या सही है ये? देखो क्या ये सही लिखा है, ये क्या हो गया, एक का मास और ये एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया बेटा, मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए क्या करूंगा, मोलर मास निकालने के लिए बात सिंपल है, एक का लूंगा और एक के अंदर कितने मॉलिक्यूलर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा का पूरा आ जाएगा। जैसे अपन ने बोला डजन, एक डजन का मास कितना है, तो एक का मास इंटू 12 कर दिया। ऐसे मोलर मास मतलब एक मोल का मास कितना है, एक मोल का मास निकालने के लिए क्या करूंगा, एक का मास लूंगा और Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा बताओ ये कितना आने वाला है, कितना होता है, एक का कितना होता है, आपको सिखाया था 32 AMU, यही होता है कि नहीं होता है, इंटू Na, इंटू Na। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 32 इंटू AMU की वैल्यू कितनी, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ही होता था, इंटू Na कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा बताओ ये क्या लिखा हुआ है, इनको इनको मल्टीप्लाई करो कितना बन रहा है, 1.67 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 1.67 को 6.03 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा बेटा 32 बनेगा ग्राम। देखो कैसे बोल रहा हूं, अच्छी बताओ, देखना यहां पे, यहां देखना बेटा कैसे बन रहा है। वैसे तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 10, ये कितना बन जाएगा बेटा 10 बन जाएगा, और 10 और ये 10 की पावर -1 तो बन आ जाएगा। और देखो अगर मैं न्यूमेरिकली जाने की कोशिश करूं, एक तो न्यूमेरिकली क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, और अगर अपन इनको बाई डेफिनेशन जाने की कोशिश करें तो ये क्या है 32, देखना है यहाँ पे 32 इंटू, बताओ एएमयू क्या होता था, M(C12) डिवाइडेड बाय 12। अरे यही तो होता था, मास ऑफ, यही होता था कि नहीं होता था, और ये क्या होता था 12 डिवाइडेड बाय MC12, होता था कि नहीं होता था। तो क्या हुआ, ये तो कांड हो गया, निपट गया है, देखो कितना आ गया। अब समझ में 12 क्यों लिया था, इसलिए लिया था कि ये आपस में निपट ले, ग्राम पर मोल, ये आ जाए ग्राम पर मोल। तो अपन को तो मालूम है, इतना सब तो बस ये तो बता दिया लॉजिकली कि क्यों हुआ है ऐसा, समझ में आया। तो अब देखो एक चीज आई मुझे समझ में, एक चीज बहुत अच्छी निकल रही है कि मान लो अगर O2 दिया हुआ है, कोई आपसे O2 बोल रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही होनी है, ध्यान सुनना, हमने कंक्लूजन पहले बाद में लिखना, पहले देखो O2 दिया है, अगर कोई एक का बोलेगा तो क्या बोल दोगे 32 AMU, अगर मोल का बोलेगा तो 32 ग्राम पर मोल, खत्म, नंबर वही है, बस यूनिट चेंज कर दो तो काम हो जाएगा। ये किसका है 1O2 का, और ये किसका है 1 मोल O2 का। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है कि नहीं है, O2 32 कहां से आया, मास नंबर से आया, अगर एक का चाहिए तो EMU लगा दो, और मोल का चाहिए तो ग्राम में लगा दो। अब देखो आप खुद सोचो बेटा कि एक मोल में बहुत सारे एटम आएंगे कि नहीं आएंगे, और जब जब उनका आप वेट मेजर करने जाओगे तो किसमें निकलेगा, AMU में निकलेगा, वो ग्राम में आ जाएगा वो। तो समझ में आया क्या सीखे हम लोग,
अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो जो भी एटॉमिक मास होता है उसमें ग्राम पर मोल चिपका दो, और ये ऐसे आता है। अब अपन बार बार नहीं करेंगे, आपसे कोई पूछ दे कि बताओ N2 का कितना है, N2 का मोलर मास, हम N2 का ईमानदारी दिखाएंगे, 28 AMU लेंगे, फिर Na से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरी ईमानदारी से मल्टीप्लाई करेंगे और बोल देंगे 28 ग्राम पर मोल। तो पहले ही बोल सकते थे, हमें तो पूरा दिमाग में पता है ना कि क्या चल रहा है। तो जब भी हमसे कोई मोलर मास पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, जो उनका मास नंबर है उसको सम करके ग्राम पर मोल चिपका दूंगा। अगर एक का पूछेगा तो क्या करूंगा, एक के लिए एएमयू और एक मोल के लिए ग्राम पर मोल, कोई भी चीज हो किसी भी के लिए, क्योंकि सबके लिए यहां पे एएमयू आएगा और यहां पे एन मल्टीप्लाई करोगे और ये आपस में क्या करेंगे, निपट लेंगे, ये आपस में निपट जाएंगे, ये आपस में निपट जाएंगे, और आपस में ये निपटेंगे तो अपना 32 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी स्पीसीज हो, तो अच्छा बताओ यहां से देख के मैं क्या क्या कंक्लूड कर सकता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एएमयू, एएमयू की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/Na के बराबर है कि नहीं है, या फिर ये क्या लिखा हुआ है, एएमयू लिखा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बना रहा है कि नहीं आ रहा है। तो या तो मैं ये बोल सकता हूं एएमयू इंटू Na किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 के बराबर एएमयू इंटू Na, ये 1 बन गया कि नहीं बन गया, देखो ये 32 आया कि नहीं आया, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर, एएमयू इंटू Na, एएमयू की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10 की पावर 23 -24, और मोल की क्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 मिल जाएगा। तो अब एक चीज अपने पास अच्छा आ गया, पहले लिख लो इसको, एक अच्छा आ गया कि अगर मुझे एक का चाहिए तो एएमयू लगा दो, और अगर एक मोल का चाहिए तो ग्राम लगा दो, लिखो जल्दी। तो अब किसी का भी अपन मोलर मास बता सकते हैं, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास बता सकते हैं अपन, क्या, किसके साथ, यहां, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल यूनिट की थोड़ा बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एएमयू एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनए का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1 होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एएमयू, एएमयू की न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें, ग्राम में, और एनए की न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो कितना निकलता है, 1 निकलता है, मल्टीप्लाई कर लेना, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.023 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 1 आएगा इसका आंसर, कोई नई बात नहीं है, वो तो है। चलो, अब यहां से अपन ने एक चीज बहुत अच्छी कंक्लूड कर ली कि मुझे कोई भी चीज दी गई हो, जैसे कोई आपसे बोले अच्छा बताओ पानी का बताओ, पानी H2O, H2O कितना नंबर आएगा, 18, 18 आएगा। कोई आपसे बोल रहा है मोलर मास तो कितना बन जाएगा, मोलर मास बताओ जल्दी कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल, यही आएगा कि नहीं आएगा। और अगर आपसे बोले एक का, एक का कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 18 AMU, देखो नंबर वही है, बस यूनिट चेंज कर दो, कोई भी हो, किसी का भी हम निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का हम निकाल सकते हैं। बस देखो ये नंबर कहां से आएगा, मास नंबर से, मास नंबर का सम कर दो, अगर मास नंबर का सम करके अगर आपने एएमयू चिपकाया, बार बार बोल रहा हूं, एएमयू चिपकाया तो एक का हो जाएगा, ग्राम पर मोल चिपकाया तो मोलर का हो जाएगा, बात बराबर है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ वन, फाइंड द मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल कंटेन, पहला, 2 कार्बन एटम, 4 H एटम एंड
2 ऑक्सीजन एटम, इसका मोलर मास निकालना है। सेकंड 3 कार्बन एटम, 6 एच एटम, 6 कितने एच एटम, एंड 1 ऑक्सीजन एटम, एंड एलिमेंट एक्स। एलिमेंट एक्स है, जिसका वेट कितना है, 3 ग्राम। ऐसा लिखता हूं, एंड 2 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम ऑफ एक्स। 22 ग्राम ऑफ एक्स। चलो पहला वाला बताओ कितना आ रहा है। 12 कार्बन है मतलब 24, 24 कार्बन का हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन का 32, 4 4 8 और 2 10, 60 आ गया ये तो। 60 मोलर मास पूछा है तो कितना हो जाएगा ग्राम पर मोल, ये आएगा कि नहीं आएगा, सही लिखा है ना, 60 ग्राम पर मोल। दूसरा वाला कैसे करोगे, क्या आ रहा है सर, यहां तक तो काम सही चल रहा है, यहां तक, यहां तक तो मजा आ रहा है सर, इसको कैसे लें। अच्छा तो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कौन कौन है, ध्यान सुनना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और एक्स है। एक्स है कि नहीं है, ये तो कार्बन, कार्बन का कितना वेट है, एक मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूं मैं तो, जो एक मॉलिक्यूल का होगा वो एएमयू, अगर मोल का चाहिए तो अब मैं डाल दूंगा, यही करूंगा कि नहीं करूंगा, इसका कितना हो जाएगा 12 24 36, 36 एएमयू इसका हो जाएगा। अरे ये होगा कि नहीं होगा, इसका कितना होगा 6 एएमयू, इसका 16 एएमयू, इसका कितना होगा, इसका कितना है 2 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम। अभी बताओ क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्यों नहीं ऐड कर सकता, यूनिट सेम नहीं है। सबसे पहले क्या करूंगा, यूनिट सेम करूंगा, यूनिट सेम करने के लिए किससे डिवाइड कर दूंगा, एएमयू, एएमयू की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24। अच्छा इसको मैं क्या बोल सकता हूं 1.67 या 66 को क्या बोल सकता हूं, कितना होता है 5/3 होता है कि नहीं होता है, देखो कैलकुलेशन आसान करनी है तो 5/3 ले सकता हूं कि नहीं सकता हूं, तो इसको मैं देखो इंटू 10 की पावर -24, ये अरे ले सकते हैं, ले सकते हैं, कैलकुलेशन अच्छी। अब इससे डिवाइड करने जाओगे आधे घंटे से सोचोगे कैसे डिवाइड करना है, और 5/3 से एकदम चमक आ जाएगी, अरे ये तो घर का काम है। या तो
अब या तो आप किससे डिवाइड करोगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻23 इससे डिवाइड करोगे, और इसी को मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो क्या ले सकता हूं, 2 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय 5/3 इंटू 10⁻⁻, ये काम आसान है कि ये वाला काम आसान है? ये तो बहुत आसान है। कितना होगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 6/5 इंटू 10⁻10, 10⁻1, अरे ये आ गया कि नहीं आ गया, कितना हो गया 60, 12 आ गया, कितना आ गया 12 AMU। अरे आया कि नहीं आया 12 AMU। तो ये भी कितना, x कितना है 12 AMU। सबका सम कर दो कितना हो गया। देखो सबको मैं एएमयू में क्यों ला रहा हूं, जैसे मान लो आप ही बताओ, आपको मास का, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार मेरे पास एक एक पेन है 10 सेंटीमीटर का और एक पेन है 0.5 मीटर का, बताओ लेंथ कितनी है। ये तो फिजिकल क्वांटिटी को जब आप ऐड करते हो तो क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कितना आएगा, कौन सा ये, -1 ही तो आएगी पावर। गड़बड़ कर दिया ये। अरे अरे घर का काम है, दोबारा कर लेते, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो यहां पे यही है, अब देखते जाना कहां गलत हुआ है, कि गलत हुआ भी है कि नहीं हुआ है, सबसे बड़ी तो यही डाउट है। अब इसको इसको क्या कर सकता हूं, पलटी मार सकता हूं, 3 ऊपर 5 नीचे, कितना हो गया 6। और जब पावर को पलटी मारते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, -22 +23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो गया ये /5, यही तो है। अब 24 कहां लिखा है, अच्छा ये 24 है, चलो 24 कर देते। अच्छा ये दिक्कत हो गई, फिर तो यार 120 हो गया, चलो 120। अच्छा ये सोच रहा है तो ये यहां क्या गलती हुआ, चलो फिर तो सब सही है। अब सुनो, अब मुझे बताओ बेटा कि अब मैं दो लेंथ को मेजर करना है, इनको ऐड करके बताना है कितनी डिस्टेंस है, तो क्या करोगे आप। अब आपसे पूछा कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 0.5 बड़ा मान लो, आप बोलोगे सर ऐसे ऐसे मान लो, चलो जैसे जैसे कोई आपसे बोल रहा है कि ये बताओ ए और बी है, ये ए है और ये बी है, ये 500 ग्राम का है और ये 1 kg का है, दोनों का सम बताओ वेट कितना हो जाएगा। 501, 501, 500 प्लस 1, 501, क्या करोगे। जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहां पे क्या था, एएमयू में था, यहां पे क्या था ग्राम में, तो हमने इसको क्या किया, ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया, एएमयू में, तभी मैं ऐड कर पाऊंगा। अभी बताओ ये टोटल कितना हो गया, अब कितना होगा जल्दी बोलो। अब हो गया अपना 36 +6 +6 16 +1 20, सम करो कितना हो गया, कितना 178 AMU, ये एक का है, और एक मोल का कितना हो जाएगा 178 ग्राम पर मोल, आया समझ में, किया जाएगा, क्या हो जाएगा 178 ग्राम पर मोल, समझ गया ना कैसे निकालेंगे। तो मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मोलर मास चाहिए तो मैं सिंपल क्या करूंगा बेटा, एक मॉलिक्यूल का मास लूंगा, उसमें जो एएमयू था एएमयू हटा के ग्राम पर मोल लगा दूंगा, बस ये अपने पास सिंपल होता है। तो अभी भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास ऐसे ही मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल का मास दिया रहेगा, आपसे एक मोल का पूछेंगे, या फिर कुछ भी चीज पूछी जाएगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मुझे मोलर मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एएमयू को हटा के ग्राम पर मोल लगा दूंगा, और अगर एक का चाहिए तो एएमयू लगा दूंगा। चलो अब बात करने वाले हैं अपन परसेंटेज कंपोजिशन है ना, मॉलिक्यूल और कंपाउंड।
अपने पास कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल दिया होगा, उसमें परसेंटेज कंपोजिशन पूछा जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कैसे, जैसे देखो आप खुद बता दोगे। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, कितना परसेंट हाइड्रोजन है H2O में? तो आप क्या करोगे यहां पे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड, यही करोगे नहीं करोगे, इनटू 100, ये आ गया बस। अरे आया कि नहीं आया? तो जैसे मुझे किसी का परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब कि उस मॉलिक्यूल में उसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट वेट है, कुछ नहीं दिया जाए तो वेट का माना जाता है। और वो अगर वो बोले कि मोल का कंपोजिशन, तो मोल का कंपोजिशन है। अभी बताओ इसमें H2O में, ये बताओ इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 1 × 2, टोटल कितना है बेटा, 18 इंटू 100, कितना हो गया, 100/9%। आ गया कि नहीं आ गया? खत्म हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? पहला। दूसरा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 निकालो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। जल्दी जल्दी धड़ल्ले से निकालने हैं, इसको सोचना नहीं है अपन को। थर्ड, परसेंटेज ऑफ H2O इन C2, अरे क्या लिख दिया ये, H2C2O4, H2C2.2H2। चलो लिखो जल्दी जल्दी। थोड़ा सा एप्टीट्यूड और थोड़ा सा कॉमन सेंस मिलके मोल बन जाता है, और बस। कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। 12, 6 × 2/44, 44 ही आता है, इंटू 100, ये कितना हो गया? ये 4 से कट जाएगा, 11 हो जाएगा, ये बन जाएगा 800/11, 800/11% हो गया। आएगा कि नहीं आएगा? मान लो आपसे परसेंट ऑफ कार्बन पूछ दे तो क्या करोगे, 12 × 44 × 100 करोगे, और 100 माइनस 800/11, ये आ जाएगा बेटा बराबर, सही है ना, ये आ जाएगा। चलो, टोटल है, टोटल परसेंटेज 100 होगा, एक का पता है, दूसरे का माइनस कर दो, ये भी हो जाएगा। इसमें कैसे करोगे थर्ड वाले में? तो यहां पे क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ H2O कैसे करोगे बेटा, परसेंटेज ऑफ H2O कैसे करोगे, वेट ऑफ H2O, यही लिखोगे नहीं करोगे? यहां पे क्या लिखोगे, वेट ऑफ कंपाउंड जो भी गिवन है, इंटू 100। अरे यही होगा कि नहीं होगा? चलो जल्दी बताओ, कितना है पानी इसमें, कितना है पानी, पानी कितना है? अब ये खतरनाक क्वेश्चन है। सब बाकी सब तो कर लेंगे, पानी बता दो, पानी कितना है इसके अंदर, जल कितना है, जल, जल्दी बताओ। क्या ये हाइड्रोजन जल का पार्ट है? नहीं है, जल तो ये है। कितना है एक मॉलिक्यूल, कितने पानी के मॉलिक्यूल लेके चल रहा है, 2। अरे देखो 2H2, क्या ये पानी का पार्ट है? ये तो अलग कार्बन से कंबाइन है, ये अलग कंबाइन है। तो इसमें बताओ, आप इस कंपाउंड में देख के बताओ कि कहां वाटर लिखा हुआ है, वाटर ये लिखा हुआ है, वाटर ये लिखा हुआ, और एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर हैं, 2। तो कितना हो जाएगा, 2 × 18 डिवाइडेड बाय, बताओ क्या लें आप, कितना हो गया इसका, इसका मास कितना बनेगा, मोलर मास, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन 6,
12 into 2 कितना हो जाएगा? 12 into 2, जल्दी बोलो। 24। ऑक्सीजन 64। और ये कितना है? 32। 32 इसका हो गया, कितना हो गया? 8। 8 हो गया, 10, 12। 12, एक ही कितना हो गया? 4, 6, 10, ये 12, 122 हो गया शायद। सही लिखा ना 122? देख लो यार, मैथमेटिक्स ऐसी है अपनी। अच्छा, अरे ये गलत लिखा है। 36, 10, हाँ, 120। बाकी तो सब सही था। मल्टीप्लिकेशन गलत था। इंटू 100। अरे आया कि नहीं आया? चलो, एक और देता हूं, ये करके दिखाना। फोर्थ, परसेंटेज ऑफ इन परसेंटेज कंपोजिशन, ये है। ये क्या दे दिया सर? अच्छा, तो SO4 है कितना पूरे मॉलिक्यूल में? सर 3 यहां घूम रहा है। मान लो ऐसा, सुनो सुनो, अब थोड़ा अच्छा करते हैं अपन क्वेश्चन, अब बात चल ही रही है। ऐसा लिख दिया, चलो। मुझे बस इतना बता दो, देखो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस अपन ये सीख क्या रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में कौन कितना पार्ट है वो अपन निकालना सीख रहे हैं बस। अब मुझे बताओ, इसमें सल्फेट कितना है मेरे पास? इस पूरे मॉलिक्यूल में मुझे सल्फेट के आयन बता दो, सल्फेट कितना है? देखो, आप इसमें देखो, एक में कितना है? 3। तो ट्रिपल लोगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 और 1, 10। कितना है ये? 10 आयन है कि नहीं है? ये समझ में आया? बस ये अपन को करना था। अभी तो परसेंट कैसे लिखोगे? परसेंट ऑफ SO4 डाई नेगेटिव, तो यहां पे क्या लिखोगे? 10 इंटू 10 है कि नहीं है पूरे में? पूरे मॉलिक्यूल में कितना सल्फेट है? एक K2SO4 के साथ लगा हुआ है, और एल्यूमिनियम के साथ कितना लगा हुआ है? 3। लेकिन एल्यूमिनियम वाला पूरा मॉलिक्यूल ये कितना पार्ट है? ट्रिपल लिखा हुआ है, 3। अभी नहीं सोचना कि सिर्फ ये 3 एल्यूमिनियम है, बेटा ये वहां तक चलता है, ये 3 जहां तक ये मॉलिक्यूल एंड नहीं होता है। ऐसा नहीं सोच सर ये 3 तो एल्यूमिनियम के आगे लगा हो तो 3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं होता है। जब तक पूरा आपका ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल खत्म नहीं होता, तब तक वो पूरे के साथ चलता है। तो ये किसका है? जब तक यहाँ पे एक और डॉट नहीं आ जाएगा, मान लो यहाँ पे कुछ डॉट करके समथिंग लिखा होगा, तो ये 3 पूरे का माना जाएगा। जैसे यहाँ पे सर ये दो तो सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नहीं है बेटा, ये पूरे मॉलिक्यूल का 2 है। पूरे मॉलिक्यूल डबल है। ये नहीं सोचना कि हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा है तो ये बस हाइड्रोजन 4 ले लो, ऑक्सीजन 1 लो ना। ये पूरा का पूरा डबल है। इसको अपन ऐसे रीड करते हैं। तो बताओ कितना होगा? सल्फेट कितना हो जाएगा? 96। 96 आ रहा होगा। ये कितना हो गया? 96। टोटल मास कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? टोटल मास, पोटेशियम कितना है? 2। पोटेशियम कितना होता है? 39। 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 78। 78 पोटेशियम हो गया। 10 इंटू 96 क्या हो गया? सल्फर, सल्फेट। अब बचा क्या? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है? 6। और एक का कितना होता है? 27। 27 इंटू 6 कितना हो जाएगा? जल्दी करो मल्टीप्लाई यार। 27 इंटू 6, 162। 162 इंटू 100। बस निकाल लो जल्दी, करो सॉल्व। समझ गए? लिखो जल्दी।
चलो आ गया ये। अरे आया कि नहीं आया? देखो, तो जो भी कितना आ रहा है आ गया सर। चलो देखो, अच्छी बताओ, आपने परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे निकाला? आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, तो आपको जब भी परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए थी, अब अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले सीख गए फिर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? आपने क्या लिखा? नंबर ऑफ स्पीसीज, जिसका भी कंपोजिशन चाहिए, इनटू वेट ऑफ स्पीसीज, यही लिखा कि नहीं लिखा? अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, यही किया कि नहीं किया? उस कंपाउंड में मुझे जिस भी स्पीसीज का, जैसे मान लो वाटर का चाहिए, तो वाटर का वेट और वाटर कितना है। मुझे सल्फेट का चाहिए तो सल्फेट कितना है, सल्फेट के नंबर ऑफ एटम और टोटल वेट। अगर मुझे पानी में हाइड्रोजन का चाहिए तो हाइड्रोजन के कितने एटम है और वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 100, ये किया कि नहीं किया अपन ने? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन स्पीसीज इन कंपाउंड। स्पीसीज मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, तो मैं ये सब नहीं लिखूंगा। ये अपने पास होता है कि भाई अपने पास एक मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल में जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया, इसमें होता है सल्फेट, तो सल्फेट आपने क्या किया, नंबर ऑफ सल्फेट कितने थे, 10, एक का कितना था, 96, और टोटल क्या लिख दिया, टोटल वेट इसका कंपाउंड का इंटू 100 कर दिया। ये किया कि नहीं किया? तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है मेरे पास, अब देखना इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन दिया होगा, अच्छे बताओ इस चीज में क्या क्या आ रहा है मेरे पास। इस चीज में एक मेरे पास कंपोजिशन, ध्यान देना कितनी चीजें हैं इसमें। अब देखना, इसमें एक परसेंटेज हो गया, एक एक परसेंटेज आ गया, एक नंबर आ रहा है, एक वेट आ रहा है, एक वेट ऑफ कंपाउंड आ रहा है। कितनी चीजें हैं? चार। 100 तो 100 ही है। चार चीजें हैं कि नहीं? परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर ऑफ स्पीसीज, वेट ऑफ स्पीसीज और वेट ऑफ कंपाउंड। इन चार में से आपको तीन गिवन होंगे, चौथा पूछेंगे। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक आपसे ये पूछा जा रहा था क्या क्या गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था। जैसे मान लो मेरे पास कोई फॉर्मूला है, बाय इक्वल्स टू ए इंटू बी बाय सी इंटू 100, तो कितने हैं, एक दो तीन चार, चार अपने पास है वेरिएबल। चार में से कोई तीन देंगे, चौथा पूछेंगे। अभी तक क्या होता है, ये तीनों दे रहे थे, ये पूछ रहे थे। अब क्या करेंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी दे देंगे, ये पूछ सकते हैं, या फिर ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। चार नॉन है, क्या है अपने पास कंपोजिशन? जैसे मान लो अपने पास दिया हुआ है, अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपाउंड, बात नहीं करो यार, कंपाउंड कंटेन 4 नाइट्रोजन एटम एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 10, फाइंड द MWT ऑफ कंपाउंड। बात नहीं, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, एक कंपाउंड है जो चार नाइट्रोजन एटम कंटेन किए हुए, चार नाइट्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल, या फिर यहां पे क्या लिख लो, पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम है बेटा, चार। एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 10, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, 10। आपसे क्या पूछा जा रहा है, MWT मतलब मोलर मास पूछा जा रहा है। अब क्या करोगे इसमें, ये तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बात करें, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बस मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ी अपन को थोड़ा देखना पड़ता है। क्या ये बताओ परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? अगर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इंटू वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, ऑफ
नाइट्रोजन। और यहां पे क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इनटू 100। अब मुझे तो इनमें से मुझे क्या क्या गिवन है? मेरे पास गिवन है 10। 10 ये गिवन है, दिया हुआ कंपोजिशन 10 है। और क्या गिवन है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? 4। और एक का वेट कितना है? 14। एक नाइट्रोजन एटम का 14 होता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। जल्दी बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना बन गया? खतरनाक कैलकुलेशन है आप लोगों की। ये कट गया। 4 इंटू 14 इंटू 10 कितना हो गया? ये कितना? 560। और मोलर पूछा तो ग्राम पर मोल। आ गया कि नहीं आ गया? आसान था कि नहीं था? अभी तक क्या था? अभी तक पूरा मॉलिक्यूल दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे आपसे परसेंट। अब क्या दिया आपको? परसेंटेज कंपोजिशन दिया, नंबर ऑफ एटम दिए। अब सब कुछ देखो, मेरे पास एक ये है, एक ये। अरे क्या हो रहा है? मेरे पास क्या क्या है बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर ऑफ एटम, वेट और मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। इससे अपना आ जाएगा। चलो करो। क्वेश्चन है डी। क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन अ कंपाउंड इज 10%। 10%। एंड मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। और क्या दिया हुआ है? मास ऑफ कंपाउंड इज 640 ग्राम per mole. Find the number of sulfur atom in a molecule. एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम होंगे, ये पूछा जा रहा है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन अ कंपाउंड इज 10%। और मॉलिक्यूल में कितना है बेटा? 10% है। और कंपाउंड का मोलर मास कितना दिया गया है? 640 ग्राम। आपसे पूछा है नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हो जाएंगे? दो। देखो फॉर्मूला वही है, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग होते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या करोगे अब तुम? तो अब यहां पे क्या लिखोगे? परसेंटेज ऑफ सल्फर। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सल्फर इनटू वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यही करोगे कि नहीं करोगे? अब मुझे बताओ कितना है इसके अंदर? ये कितना है बेटा? 10%। और एक कितने सल्फर? सल्फर यही तो निकालने हैं। इसको मान लीजिए एन। और एक का कितना होता है? 32। देखो अगर आप ये एएमयू में ले रहे हैं तो नीचे वाला भी एएमयू में लेना। अगर आप 32 ग्राम पर मोल ले रहे हैं तो नीचे वाला भी 32। अगर आप ये मोल में ले रहे हैं तो ये अगर मोलर मास ले रहा है तो सल्फर का भी मोलर मास लेना। अगर सल्फर का एक का ले रहा है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लेना, जो भी आपको। तो यहाँ पे क्या ले लीजिए? 32। तो नीचे कितना आ जाएगा? कितना दिया हुआ है? 640।
इंटू 10, 100। इससे ये कट गया, और कुछ कट रहा है, ये भी कट गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2, आ गया 2। एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर होंगे, 2 होंगे। A compound contain 5% sulfur in a molecule. फाइंड दी बात नहीं करो, मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये पूछा गया है। एक कंपाउंड में मिनिमम मोलर मास बताना है कितना होगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, कंपाउंड कंटेंट 5% सल्फर इन अ मॉलिक्यूल। एक कंपाउंड है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मान लो उसमें क्या है, 5% सल्फर है। कितना है बेटा, 5% सल्फर। और हमसे क्या पूछा गया है, मोलर मास बताओ, और इसमें क्या वर्ड लगा दिया, मिनिमम, मिनिमम लगा दिया। अब इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, वो मे बी कॉमन सेंस ही है, वो आपको पता है, बचपन से आपको पता है। अच्छे बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी आप कंपाउंड लेके चलते हो, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं यार, ये आपने देखो अभी तक जितने भी कंपाउंड देखे, मान लो CO2 देखा, आपने H2O देखा, ये तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्या कभी आपने ऐसा देखा है, 1.2 ऑक्सीजन, किसमें होते हैं ये, क्या ये फ्रैक्शनल में हो सकते हैं, नहीं होते, क्या होते हैं, आपके ऐसा हो सकता हूं इंटीजर में होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, या नेचुरल नंबर में होता है, 1 2 3 4 5। अब जैसे मान लो, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं CO2 को, ऐसा ले सकता हूं CO2 हाइड्रोजन 0, कुछ नहीं तो 0, कुछ, अरे जितने एटम होते हैं वो लिख देते, कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, ये लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि अपने पास यहां पे कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर अगर सल्फर है, तो सल्फर कुछ, सल्फर को एक्स मान लें, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अच्छी बताओ, आप सोच के बताओ, एक्स क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या 1.2 रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल फिर वो मॉलिक्यूल नहीं कहलाता है। ये तो अपन को बचपन से पता है। अगर जैसे मैं बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में सल्फर है, मतलब उसके अंदर सल्फर का एटम रहेगा, एटलीस्ट एक तो रहेगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अगर सल्फर है तो क्या सल्फर का कंपोजिशन आ रहा है, मतलब सल्फर है, या तो एक होगा या दो होगा, तीन भी होगा, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कितना है, देखो क्वेश्चन में से कैसे सॉल्व करने वाला हूं। ऐसा तो रहेगा कि भाई अगर ये अपना मॉलिक्यूल है तो इसमें सल्फर रहेगा ही रहेगा, कितना एटम है वो मुझे नहीं पता। अब हमसे क्या पूछा है, ये तो आप परसेंटेज कंपोजिशन सल्फर की बचे, कि परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे लिखोगे आप, नंबर ऑफ सल्फर इंटू 32 करोगे कि नहीं करोगे, अरे करोगे कि नहीं करोगे, 32, क्योंकि सल्फर का वेट लोगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास, MWT लोगे कि नहीं लोगे, इंटू 100। अच्छा बताओ MWT यहां से क्या निकलेगा, MWT क्या निकलेगा, ये कितना है, 5 है कि नहीं है, तो मुझे तो MWT क्या निकल रहा है, MWT निकल रहा है नंबर ऑफ सल्फर इंटू 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, यही आ रहा है। इसको अगर मैं काट दूं तो कितना हो जाएगा, 20। कितनी क्या आ गया ये, अच्छी बताओ, ये क्या निकला, ये क्या निकला, ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 640x, नंबर ऑफ सल्फर x है। ये आया कि नहीं आया, अच्छा बताओ x क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 वैल्यू, तो ये बताओ ये इसकी वैल्यू क्या 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 जा सकती है, इसकी वैल्यू 620 हो सकता है, 620 का डबल, ऐसे लिख रहा हूं 600, अरे हो क्या रहा है यार, 620 इंटू 1, 620 इंटू 2, 6
हाँ 640, 40 है वो, इंटू 3, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? अब बताओ इनमें से मीडियम कौन है? बस खत्म, आगे आंसर। एक्स कुछ भी हो सकता है ना, मिनिमम पूछा है। अगर आपसे पूछते पॉसिबल मोलर मास, तो ये भी आंसर होता है, ये भी होता है, सबके इंटीग्रल मल्टीपल में आंसर आता। पॉसिबल पूछते तो सभी आता, 640 का इंटीग्रल मल्टीपल। और मिनिमम लगा दिया तो इनमें मिनिमम कौन सा है, एक ले लोगे। तो अगर क्वेश्चन दो टाइप के बनते, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल मोलिकुलर मास ऑफ दिस गिवन कंपाउंड, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। लेकिन ये कौन सा है, हमसे क्या पूछा है, मिनिमम। मिनिमम पूछा है तो मिनिमम लगा दूंगा। समझ में आया क्या पूछा है अपन से, मिनिमम, तो क्या लगा देंगे हम, मिनिमम लगा देंगे। और मिनिमम कब आएगा, जब एन एक्स की वैल्यू क्या लोगे, एक्स की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि जीरो होगी तो सल्फर बचेगा ही नहीं उसमें, जबकि सल्फर कंटेन करके रखा है। एक सल्फर का एटम हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इसके मल्टीपल में चलेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए हम क्या ले लेंगे, एन की वैल्यू 1। तो जब भी अपन से मिनिमम वाला क्वेश्चन आए तो उसमें हम एटम क्या एज्यूम कर लेंगे, 1। ये भी लिख सकते हो आप कि अगर मिनिमम पूछा है तो हम क्या मान लेंगे, एटम 1 मान लेंगे, क्योंकि अगर जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे मोलर मास बढ़ता जाएगा आपका। तो हमसे क्या पूछा था, मिनिमम मोलर मास। समझ गए? इतनी वैरायटी के अपने क्वेश्चन किसके बनते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन के। तो परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोगों ने देखा डायरेक्ट एटम दिए होंगे, वेट दिया होगा, मोलर मास दिया होगा, डायरेक्ट परसेंट कंपोजिशन पूछेंगे, या फिर आपको परसेंट कंपोजिशन दिया होगा, नंबर ऑफ एटम पूछेंगे, या फिर नंबर ऑफ एटम आपको दे सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन दे सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास दे सकते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, उसका मोलर मास निकालोगे तो एलिमेंट मालूम चल जाएगा। और एक हमने क्या देखा, मिनिमम मोलर मास पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो टाइम हो गया, चलो तो नेक्स्ट क्लास में अपन मोल की कैलकुलेशन पे बात करेंगे। चलो होमवर्क क्या करोगे, एक बार घर पे जाके ये रिवाइज कर लेना, मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, नहीं तो गोल हो जाता है फिर। मोल क्या हो जाता है, गोल, अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो।